क्या अकबर की कब्र, अकबर का ये टोम, इसमें अकबर का शव नहीं है? तो चलिए इस रहस्य को देखने के लिए और इससे पर्दा उठाने के लिए हम इस टोम के अंदर जाकर चीज़ें जानते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें, ये रहस्य भी आज सुलझ जाएगा। Disclaimer, this is part 2. If you haven't seen part 1 yet, watch it first for the full story. ये इसका मेन बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के अंदर कब्र बनी हुई है। इस मोनूमेंट को अकबर ने अपनी कब्र के लिए खुद बनवाया था अपने मरने से पहले। अच्छा, अकबर का ये प्लान था कि मेरे मरने के बाद मेरी कब्र को यहाँ बनाई जाए और फिर मेरे बाद में मुगल परिवार में जो भी मरता रहे एक एक करके सबका कब्र यहाँ बनाई जाए। ठीक है। और इसीलिए अकबर ने पूरे राउंड के अंदर 40 रूम पहले से ही बनवा के रखे थे कि हर रूम के अंदर एक एक कब्र बनेगी। उसके बाद चारों तरफ से जालियां लगाकर उसको बंद किया जाएगा, सेपरेट किया जाएगा। इस तरह से उन्होंने पूरा सिस्टम बनाया था। ये देखो अकबर की बड़ी बेटी आराम बानो और ये जहांगीर का 8 साल का बेटा। चप्पल उतार लो। तो ये 2 कब्र हैं। मुगल लोग जब कब्र बनाते थे तो उसकी पहचान भी बनाया करते थे। फीमेल कब्र को फ्लैट रखते थे और बीच में ये तख्ती बनाते हैं। तख्ती का चिन्ह बनता है तो ये फीमेल होती है और जिस पे तख्ती नहीं होती एक बॉक्स बना होता है वो मेल होता है। तख्ती मतलब ये जैसे ऊपर है, ये है ये अच्छा, ये चिन्ह होगा तो ये फीमेल कब्र होगी। ओके। जिस पे ये नहीं होगा एक इस तरह का बॉक्स होगा, हाँ, वो मेल होती है। अच्छा, अंदर वो अकबर की त्रिकोण कब्र सा में जो है। दिखाऊंगा मैं। हाँ, और ये इस तरह जो खुली है। बच्चे की कब्र में डीप रखते थे। अच्छा। गड्ढा साइज छोटा हो या बड़ा, मुगल उम्र के हिसाब से डीप जरूर रखते थे पहचान के लिए। अच्छा, साइज भी मैटर करता है उसकी उम्र पे? उम्र पे। अच्छा। और कुछ कब्रें मतलब ऐसा सादा भी बना दी जाती थी और किसी के पास समय होता था तो वो डिजाइन भी की जाती थी इस तरह की। ये काफी डिजाइन की हुई है। हाँ, अच्छा, इस पे भी आयतें लिखी हैं? हाँ, इसमें कुरान की आयत लिखी है, आयतल कुर्सी लिखी हुई है, जो बहुत ही ज्यादा सुरक्षा के लिए होती है। और ये क्या चीज है? ये क्यों बनता है फ्लावर? ये देखिए इनके कोई ताज वगैरह के चिन्ह होते थे, जैसे ये राजकुमारियों के चिन्ह है, कोई रानी का चिन्ह है, तो इस तरह ये बनाए जाते थे अवशेष। ठीक है। ये असली है जैसे ताजमहल ये में रियल तो नहीं, नीचे है ना? ताजमहल में डुप्लीकेट है, ये रियल है। ये रियल है। ये असली कब्र है क्योंकि ये नीचे बनी हुई है। नीचे की जितनी कब्र होंगी सब असली होंगी। अच्छा। ऊपर छत की कब्र जितनी होंगी सब नकली होंगी। इस रूम को जब बनाया गया था पहले तो ये सिंपल था, लेकिन जहांगीर ने जब बनाया तो फिर इसका इंटरेस्ट उसने ये डिजाइन किया और इसमें इतनी नक्काशी करने के बाद इसके ऊपर सोना लगाया था उसने। पूरा रूम ये सोने का था जो गोल्ड से भरा हुआ था। ये जितना भी लिखा हुआ जो गोल्डन दिख रहा है वो सारा हाँ, जितना ये उभरी हुई डिजाइन है, हाँ, तराशी हुई, हाँ, इसके ऊपर सब गोल्ड था, पूरा छत पे वगैरह सब जगह। अच्छा। यहाँ भी उसने राजा राम ने आग लगाई थी और आग लगा के यहाँ का सारा गोल्ड पिघला के इकट्ठा करके निकाला था। जब से ये काला पड़ गया था, पहले बहुत ज्यादा काला था, ये लॉर्ड कर्जन ने साफ कराया था और साफ कराया तो इतना ये डिजाइन दिखने लगा, इसमें चमकने लगा। और सामने देखिए ये इधर, हाँ, ये जो चमक, ये गोल्डन पेंट कराकर एक सैंपल बनाया था कर्जन ने। अच्छा, कि ये कैसा दिखता होगा, के लोगों को दिखाने के लिए कि लोग देख के समझेंगे, ऐसा दिखता था ये पूरा। ओके।
इसलिए उसने समझाने के लिए ये बनाया था हाँ, सैंपल। नहीं मतलब जो जिस तरह की पेंटिंग और जिस तरह की नक्काशी की है, हाँ वो लगता है कि हाँ वो राजा सबसे बड़ा राजा था यहाँ। हाँ, ये पहचान है इसकी। हाँ ये अंदर अकबर की कब्र है। अच्छा, वो गेट है बाहर का। हाँ ओके, अच्छा वो सामने। तो इनके ऊपर भी जैसे आपने बोला वो तिकोना होगा, कोई लेडीज पे फ्लैट है। हाँ, हाँ, इस हाँ। पे तिकोना होगा, इस पे बॉक्स होगा। बॉक्स होगा। ओके, अच्छा काफी अंदर जाके बना है इसको। ये पूरी बिल्डिंग का सेंटर पॉइंट है, केंद्र बिंदु। तभी 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 हाँ, इसके चारों तरफ बराबर की डिस्टेंस है, बराबर की जगह है, बीच में ये बनाया गया है सेंटर पॉइंट। ये है मुगल सम्राट मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर की कब्र, और ये रियल कब्र है, इसी जगह उनको दफनाया गया। ओके। रूम को अकबर खुद बनवा के गए थे मरने से पहले अपनी कब्र के लिए। उनके मरने के बाद उनके बेटे जहांगीर ने ये कब्र बनाई मुस्लिम धर्म के हिसाब से। जमीन से 7 फीट नीचे बॉडी रखी गई थी, ऊपर ये कब्र बनाई गई। ये बॉक्स है जो मेल का पहचान। हाँ, ये जो आपने बताया था ये ऊपर बना होगा। ये देखिए लैंप लगा है। हाँ। इसको लॉर्ड कर्जन ने लगाया था, इससे पहले मुगल का गोल्ड का था। इसमें मोम का कैंडल जलता था, उस जमाने में लाइट नहीं होती थी, तो इधर से रोशनी होती थी। एक ये ऊपर रोशनदान बना है जिसकी ये रोशनी आ रही है सामने, इससे उजाला होता था। 3 साइड ये हवा के लिए है। हाँ, क्योंकि इतनी अंदर में तो हवा जरूरी है। हाँ। ओके। इस रूम की हाइट 80 फुट है, और इसके ऊपर भी एक और डोम है। डबल डोम के कारण आवाज गूंजती है। एक बार जोर से बोलने पर 5 से लेकर 7 सेकंड तक आवाज इसमें गूंजती है। आप देख सकते हैं बोल के। अकबर। हाँ, कितनी देर गूंज रही है आवाज। ओके। जोधा। पर इसको क्यों नहीं सजाया है? देखिए अकबर, मैंने बताया नहीं, अकबर बहुत सिंपल थे, और वो उन्होंने जितना मोनूमेंट बनाया सब सिंपल बनाया, और अपनी कब्र के लिए भी वसीयत करके गए थे कि मेरी कब्र को भी सिंपल बनाना। तो इस कब्र पे कोई नक्काशी नहीं हुई, लेकिन जब जहांगीर ने बाद में लास्ट स्टोरी पर एक डुप्लीकेट कब्र बनाई थी, वहाँ बहुत नक्काशी है। वहां पर अब जाना बंद है। लेकिन वो अलाउड नहीं है, गवर्नमेंट ने बंद कर रखा है, तो देख नहीं सकते। बहुत ही खूबसूरत डिजाइन बनाई है उसमें, काफी गहरी और बारीकी से नक्काशी की है। उसका फर्श भी बहुत डिजाइनदार है। जो बिल्डिंगें बनती रहेंगी, अगर 5 फ्लोर है और जगह रखेंगे तो वो 5 जगह बनाई जाएंगे उनके पॉइंट। वो इसलिए बनाए जाते हैं कि जब पब्लिक के लिए इशू होता है तो पब्लिक उस कवर के ऊपर पैर न रख दे। अच्छा। तो उसके अदब के लिए और थोड़ा बचाव के लिए उतनी जगह को फिर घेर दिया जाता है। नहीं, घेर दिया जाता है, वो ठीक है, पर मेरा कहने का मतलब है कि उसको ताजमहल में भी देखा होगा। हाँ, ये ताजमहल में देखा कि हाँ। ऐसे प्लेन लगता है। हाँ, दूर लेकिन से देखो तो लगता है कि जितना दूर से देखो, जितना ऊपर देखो, ये स्लोप दिखाई देता है, ये अंदर घुसा हुआ दिखाई देगा जी। अच्छा, ये सब हमें इनके जो जोड़ है ना, ये बीच के कट जो हैं उनकी वजह से हमें दिखाई देता है। ये इस कारण ये हाँ, क्योंकि ये एक लाइन में है, एक लाइन में, इसीलिए। हाँ, होते फ्लैट ही हैं जो। हमें फ्लैट। इसको 3D बोलते हैं, और जो उस जमाने का 3D है जी। देखो, ये है अकबर की छोटी बेटी, देखो अंदर से, शकरुल निशां। ये शकरुल निशां है। इसमें भी देखिए स्लेट बनी हुई है। स्लेट बनी इसमें भी। और ये 2 बच्चे हैं जो दारा शिकोह के बच्चे हैं। अच्छा, ओके। शाहजहां का बड़ा बेटा दारा शिकोह, जो उनके छोटी उम्र के 3 मंथ की उम्र में ही इनका डेथ हो गया था बीमार होकर। ये लड़का है, वो लड़की है। हाँ, पता लग रहा है इसमें। ये अब समझ आया है जो आपने बताया ना कि हाँ। इनका क्या रहता है। कई जगह पे ऐसा देखा, कई जगह ऐसा देखा। हाँ हाँ। ये दारा शिकोह के बच्चे हैं बेटा। बच्चे
हाँ, औरंगजेब ने जिनको मरवा दिया था ना, हाँ हाँ। दारक से को, औरंगजेब ने, वो, हाँ, उनके बच्चे हैं ये। और ये उनकी बेटी है, ये अकबर की बेटी, अकबर की बेटी, छोटी बेटी। छोटी बेटी। वो बड़ी बेटी थी आराम बानो, ये छोटी बेटी शकरुलनिसा। जहांगीर की लगी है बहन, जहांगीर की लाहौर बहन है, अकबर की बेटी, जहांगीर की बहन, दोनों बहन है। हाँ, भाई नहीं हुए के बच्चे। हाँ, ये देखिए औरंगजेब की बड़ी बेटी है, जैबुन्निसा। अच्छा, इसके फर्श पे वो कारपेट जैसा नहीं बनाया? नहीं, ये बिल्कुल पूरा मार्बल का ही है, सब वाइट। इसके पीछे भी देखिए कुरान की आयतें लिखी है उधर सामने। यहाँ पर जैसे हमारे रिवाज रहता है कि ऐसे झरोकों में दिए जलाते हैं, यहाँ नहीं जलाते ना झरोकों में दिए। देखिए एक टूरिस्ट जगह है, टूरिस्ट जगह पे नहीं जलाते। नहीं, टूरिस्ट पे नहीं, वैसे वैसे जलाया करते थे जब ये मॉन्यूमेंट बने थे, और ये तिखालें इसीलिए बनाई जाती। उसी लिए बनती थी ना। हाँ, यहाँ पर कुरान वगैरह, किताबें वगैरह रखी जाती थी, और जब इनका जलाने का समय होता था तो यहाँ पर दिए जलाए जाते थे। और ये दरवाजे वही ये पुराने दरवाजे तो बाद ब्रिटिश के टाइम से लगे हैं, उससे पहले नहीं थे पहले। अब बेटा ये खाली रूम है, बस इनका बता दूं सही कंप्लीट होता है। खाली रूम जो थे, हाँ, वो जो उन्होंने बनाए थे कि और भी कब्रें बनेगी, जाली लगाते जाएंगे। ये सारे रूम हैं जो अकबर ने अपने फैमिली के लिए पहले से ही बना के रखे थे कब्र के लिए, और पूरी प्लानिंग के साथ बनाए थे कि जैसे जैसे फैमिली में लोग मरते जाएंगे, हर रूम के अंदर मिडिल पॉइंट पर कब्र बनेगी, और कब्र बनाने के बाद जिस तरह वो जाली लगाई है, आगे से पार्टीशन होगा, फिर यहाँ से होगा, फिर यहाँ से होगा, इस तरह ये कंप्लीट होते जाएंगे सारे ये रूम। बिल्कुल बीच का एरिया। हाँ, और इस पॉइंट को पहले से ही कब्र बना के तैयार रखा था 7 फीट गड्ढा खोद कर। अच्छा, ये पॉइंट। हाँ, आज भी ये खाली है अंदर से, और खाली होने के कारण यहाँ पर आवाज अलग ही निकलती है। देखिए, हाँ, करीब हो रहा है, आगे आगे। यहाँ वाइब्रेट साउंड निकलता है, लेकिन ऐसा ही पॉइंट ये भी बना है, यहाँ नॉर्मल रहे। हाँ, यहाँ नहीं आ रहा। तो और अच्छा, एक चीज और है, जैसे हम यहाँ क्लैप करेंगे, आप यहाँ खड़े हैं, आपको वाइब्रेट सुनाई नहीं देगा। अच्छा, ऐसा भी है? सिंपल आवाज सुनाई देगी। आप देखिए यहाँ खड़े हो, हाँ, लेकिन यहाँ वाइब्रेट हो रहा है। हाँ, वहाँ पर आपको सिंपल सुनाई देगा, जब आप जैसे जैसे यहाँ करीब आएंगे आपको सुनाई देगा। हाँ, ये इसके से ये हॉल हाँ, और डोम, हाँ, जिसकी इनके वजह से, कॉम्बिनेशन हाँ। से बन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, दूसरी चीज इसमें क्या है, एक कहावत चली आ रही है जो आपने शायद किले में भी देखी हो, कहते हैं कि दीवारों के कान होते हैं, हाँ, और ये डायमंड कटिंग की डिजाइन की वजह से ये आवाज को रिफ्लेक्शन देता है। अच्छा, ये यहाँ से इधर जाती है। तो ये कोना अपोजिट ही आपको सुनाई देगा। अच्छा, इधर वाला नहीं सुनाई देगा। हाँ, देखो इस कॉर्नर पे जाओ, आप अंदर की साइड में करो, इधर आओ। हाँ, क्योंकि यहाँ से फ्रेंड्स देखिए, आप जब बोलेंगे तो आपकी आवाज़ ट्रेवल करते ऊपर जो यहाँ पर डायमंड कट है, इससे रिफ्लेक्ट होती इसके ऑपोजिट जो आएगा, जहाँ पर ये वृतांश खड़ा है, उस जगह पर आपको आवाज़ सुनाई देगी। दिस इज़ जस्ट अभी जैसे मेरी आवाज़ गूंज रही है, बिकॉज मैं डोम के बिल्कुल नीचे हूँ, और डोम और जो नीचे से खाली है, इसके कारण ये जो पैटर्न बनता है, ये उसके कारण आवाज़ गूंजती है। कहते हैं इतिहासकार, ये मानते हैं कि राजा राम जाट, जो कि औरंगज़ेब के टाइम पर थे और मुग़ल की नीतियों से बहुत परेशान थे, मुग़लों ने जिस तरह उनके जाट भाइयों का कत्ले आम किया था,
और जिस तरह वो जनता को लूट रहे थे, राजा राम जाट ने ये इसका बदला अकबर की टोम पर जाकर लिया। उन्होंने अकबर की कब्र को लूटा, वहाँ पर उनकी हड्डियों को निकाला और जला दिया। ये इतिहासकार मानते हैं, ये लिखा है, ये लोग बताते हैं और कुछ लोग इसको छुपाते हैं। इस रहस्य से अगर बात उठी है तो कहते हैं ना कि अगर धुआं है तो कहीं ना कहीं आग तो है। हो सकता है ये चीज़ें भी सही हों। तो चलिए आज का सफ़र यहाँ पे यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं भारत के किसी और ऐतिहासिक जगह पर। इतिहास के पन्ने फिर पलटेंगे, फिर कुछ चीज़ें निकालेंगे और इसी तरह आपसे रूबरू होके उनको हम एक दूसरे के साथ बांटेंगे। अलविदा।